हेलो फ्रेंड्स। आज हम महाभारत में मांडव्य महर्षि के बारे में बात करेंगे। एक बार राजा के सैनिक कुछ चोरों का पीछा कर रहे थे। चोर चोरी का माल लेकर मांडव्य ऋषि के आश्रम में ही छिप गए। जब राजा के सैनिकों ने मांडव्य से पूछा तो कि चोर किस तरफ गए हैं, तो उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया क्योंकि वो तपस्या में लीन थे। उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। तब राजा के सैनिकों ने आश्रम में खोज की और चोरों और चोरी का माल दोनों पकड़ लिया। उन्होंने मांडव्य ऋषि को भी पकड़ लिया। राजा ने चोरों को और मांडव्य ऋषि को मृत्युदंड दे दिया। उन सभी को एक तेज भाले के ऊपर बिठा दिया गया, जो उनके शरीर में नीचे से घुस गया। चोर तो तुरंत ही मर गए, परंतु महर्षि मांडव्य तपस्वी थे, उनकी मृत्यु नहीं हुई। वे भाले की नोक पर बैठकर तपस्या करते रहे। इससे बहुत सारे ऋषि उधर से आए और उनका हाल पूछने लगे। राजा के सैनिक ने जब मांडव्य को बहुत दिनों तक भाले पर बैठे देखा तो उन्होंने राजा से यह सब बात बताई। राजा ने महर्षि से क्षमा मांगी और उन्हें भाले से उतार दिया गया। भाला मांडव्य के शरीर में फंस गया था, तो उसको भी ऊपर से काटकर हटा दिया गया और नीचे का भाग जो है मांडव्य के पीछे शरीर में ही रह गया। मांडव्य बड़ी तपस्या करके धर्मराज यम से पूछा उन्होंने कि उन्होंने क्या अपराध किया था कि उन्हें इतना कष्ट मिला। धर्मराज यम ने बताया कि ऋषि मांडव्य ने एक पतंगे के पीछे एक सीख घुसेड़ दी थी, इसके लिए उनको यह कर्म फल मिला है। मांडव्य ऋषि ने पूछा कि यह पाप उन्होंने किस आयु में किया था। धर्मराज यम ने बताया कि यह पाप मांडव्य जी ने बचपन में किया था। तब मांडव्य ऋषि ने कहा कि धर्मशास्त्र के अनुसार 12 वर्ष तक कोई बच्चा अज्ञानतावश अगर कोई कर्म करता भी है तो वह पाप या अधर्म का भागी नहीं होता है, क्योंकि बच्चे को इतना धर्म का ज्ञान नहीं होता है। मांडव्य ऋषि ने धर्म के फल के लिए 14 वर्ष की आयु निर्धारित की, जिसके ऊपर ही पाप का दोष लगेगा। मांडव्य ऋषि ने धर्मराज को कहा कि तुमने छोटी सी गलती के लिए बहुत बड़ा दंड, मृत्यु दंड मुझे दिया, इसलिए धर्मराज मनुष्य में शूद्र योनि में आपका जन्म होगा। और इस श्राप के अनुसार धर्मराज यम परम बुद्धिमान विदुर के रूप में जन्म लिए। विदुर व्यास और एक दासी के पुत्र थे। वह धृतराष्ट्र पांडु के भाई थे। विदुर की महाभारत में बहुत बड़ी भूमिका थी। फिर मिलेंगे।